नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माता रानी की एक और वीडियो में। मेरे बच्चे, कब तक मेरी चेतावनियों को अनदेखा करता रहेगा? मैं बार बार तुम्हें संकेत देती रही, लेकिन तुम संसार के मोह में इतने उलझ गए कि मेरी आवाज तक सुनना छोड़ दिया। मेरा क्रोध तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। जब तुम रातों में अकेले रोते हो, जब तुम्हारा मन टूट जाता है, तब सबसे पहले मेरा हृदय व्याकुल होता है। लेकिन जब तुम अधर्म, अहंकार और गलत संगति का साथ देते हो, तब मुझे कठोर होना पड़ता है। आज भी समय है। अपने जीवन को बदलो। अपने कर्मों को शुद्ध करो। सत्य का मार्ग अपनाओ और अपने भीतर विश्वास जगाओ। जो मेरी शरण में सच्चे मन से आता है, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ती। याद रखो, मेरी करुणा असीम है, लेकिन मेरी चेतावनी को बार बार अनदेखा करना उचित नहीं। उठो, अपने भय को त्यागो, अपने मन को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि मैं हर कठिन परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कठोर शब्दों में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें जगाना आवश्यक हो गया है। तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो और फिर अपने दुखों का कारण भाग्य को मान लेते हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलता है? तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनती, लेकिन क्या तुमने कभी शांत मन से मेरी पुकार सुनी? मैंने तुम्हें कई बार संकेत दिए, कई बार तुम्हें गलत रास्ते से लौटाने का प्रयास किया, पर तुमने संसार की भीड़ और अपने अहंकार की आवाज को अधिक महत्व दिया। जब तुम टूटकर रोते हो, तब मेरी आंखें भी तुम्हारे लिए नम हो जाती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा दुख मुझसे छिपा नहीं है, परंतु मैं केवल आंसू पोंछने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए भी हूँ कि भविष्य में कोई भी संकट तुम्हें झुका न सके। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी, सेवा और भक्ति को स्थान दो। अपने मन से भय, ईर्ष्या और द्वेष को निकाल दो। जिस दिन तुम सच्चे मन से अपने भीतर परिवर्तन करोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन के बंद मार्ग भी खुलने लगेंगे। मेरे बच्चे, मेरा क्रोध तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे उत्थान के लिए है। मेरी शरण में आने वाला यदि सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तो मैं उसे कभी निराश नहीं लौटाती। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें भी अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, कब तक अपने हृदय के भीतर भय, भ्रम और निराशा को बसाए रखोगे? मैं तुम्हें बार बार संभालने आती हूँ, लेकिन तुम हर बार अपने ही संदेहों में उलझ जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, जबकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आज मेरा स्वर कठोर है, क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती। जिन लोगों पर तुमने आंख बंद करके विश्वास किया, उन्हीं के कारण तुम्हारा मन कई बार टूटा। फिर भी तुमने अनुभव से सीखने के बजाय उसी पीड़ा को अपने जीवन का भाग्य मान लिया। अब ऐसा नहीं होगा। उठो, अपने आत्मबल को पहचानो और सत्य के मार्ग पर दृढ़ होकर चलो। मेरे बच्चे, याद रखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के प्रति घृणा मत रखो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो न्याय का अधिकार मुझे सौंप दो। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने कर्मों को पवित्र रखना है। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्हें अपने हृदय से निकाल दो। तुम्हारे हर आंसू का मुझे ज्ञान है। जब तुम अकेले बैठकर अपने दुखों को छिपाते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाओ। जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति, सेवा और सदाचार का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
समय को व्यर्थ मत गवाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, सत्य बोलो और अपने मन को निर्मल बनाओ। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम मेरे आशीर्वाद के वास्तविक अधिकारी बनोगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा प्रेम असीम है, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हें निर्भय, धैर्यवान और धर्म के मार्ग पर अडिग बनाना है। विश्वास रखो, यदि तुम्हारा मन सच्चा है, तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि उस माँ के रूप में खड़ी हूँ, जिसने तुम्हें जन्म से लेकर आज तक हर उस संकट से बचाया है जिसके बारे में तुम्हें आज तक पता भी नहीं चला। कितनी ही बार मृत्यु तुम्हारे द्वार तक आई, कितनी ही बार तुम्हारे अपने ही लोगों की गलत सोच और बुरे कर्मों की छाया तुम्हारे जीवन पर पड़ी, कितनी ही बार तुम्हारा भाग्य टूटने की कगार पर था, लेकिन हर बार मैंने अपने आशीर्वाद की ढाल बनाकर तुम्हें सुरक्षित रखा। फिर भी तुम अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में इतना उलझ गए कि मेरी उपस्थिति, मेरे संकेत और मेरे प्रेम को पहचानना ही छोड़ दिया। यही बात मेरे हृदय को सबसे अधिक पीड़ा देती है। तुम बार बार कहते हो कि तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारे काम पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारा मन हर दिन निराशा से भरता जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी अपने भीतर झांककर यह देखा कि तुमने स्वयं को कितना कमजोर बना लिया है? तुमने अपने आत्मविश्वास को दूसरों की बातों के हवाले कर दिया, अपने निर्णय दूसरों के हाथों में सौंप दिए और अपने मन के मंदिर को चिंता, भय, ईर्ष्या और निराशा से भर दिया। जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं जगाओगे, तब तक बाहर का कोई दीपक तुम्हारा जीवन प्रकाशित नहीं कर सकता। आज मेरा स्वर कठोर है क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं, बल्कि उठते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हें संसार से लड़ने से पहले अपने मन की कमजोरी से लड़ना होगा। जिस दिन तुम यह निश्चय कर लोगे कि अब किसी भी परिस्थिति में सत्य, धर्म, करुणा और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन का परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। याद रखो, मेरी कृपा उसी पर सबसे अधिक बरसती है जो कठिन समय में भी अपने चरित्र, अपने विश्वास और अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, अपने मन में यह विश्वास हमेशा जीवित रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। यदि कभी तुम्हें लगे कि चारों ओर अंधकार है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा और तुम्हारे आंसू व्यर्थ जा रहे हैं, तब भी अपने हृदय में मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हें धैर्य दूंगी, साहस दूंगी, सही मार्ग दिखाऊंगी और तुम्हें इतनी शक्ति दूंगी कि एक दिन वही कठिनाइयां तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाएंगी। उठो, अपने जीवन को नई दिशा दो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और विश्वास रखो, माँ का आशीर्वाद उस संतान से कभी दूर नहीं होता जो सच्चे मन से प्रेम, श्रद्धा और सत्य का मार्ग अपनाती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस दर्द को पुकार रही हूँ, जिसे तुमने वर्षों से अपने भीतर दबाकर रखा है। तुम लोगों के सामने मुस्कुराते हो, लेकिन रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू मुझसे कभी छिपे नहीं। जब पूरी दुनिया तुम्हें समझने में असफल हो जाती है, तब भी मैं तुम्हारे हर दर्द, हर आह और हर मौन पुकार को सुनती हूँ। इसलिए अब स्वयं को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तुम्हें भी अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना होगा। तुम बार बार उन लोगों के लिए अपना मन दुखी करते हो जिन्होंने तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सच्चाई का मूल्य कभी समझा ही नहीं। तुमने अपना समय, अपना विश्वास और अपना स्नेह उन लोगों पर लुटाया जिन्होंने बदले में तुम्हें केवल पीड़ा दी। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन की दिशा बदलो। किसी से घृणा मत करो, किसी के प्रति बदले की भावना मत रखो, लेकिन इतना अवश्य सीखो कि अपने आत्मसम्मान और अपने धर्म से कभी समझौता मत करना।
जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। आज मेरा स्वर कठोर इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि अडिग देखना चाहती हूँ। कठिन परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस, धैर्य और विश्वास को जगाने के लिए आती हैं। जब जीवन की राह कठिन लगे, तब पीछे मत हटना। हर परीक्षा के बाद एक नया प्रभात तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने मन में करुणा रखो और अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने दो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार केवल इसलिए नहीं करती कि तुम सुखी हो जाओ, बल्कि इसलिए भी कि तुम्हारा हृदय विनम्र बना रहे और तुम्हारा विश्वास कभी कम न हो। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है, तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग तैयार कर रही हूँ जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। धैर्य रखो, अपने भीतर के भय को त्यागो, अपने अच्छे कर्मों को जारी रखो और हर दिन श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करो। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा और तुम्हारे परिश्रम, विश्वास और भक्ति का उजाला चारों ओर फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बार बार इसलिए पुकार रही हूँ क्योंकि तुम्हारा मन थक चुका है, तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा है और तुम्हारी आत्मा उस शांति को खोज रही है जिसे तुम संसार की भीड़ में ढूंढ रहे हो। तुमने लोगों को खुश करने में अपना जीवन लगा दिया, लेकिन अपने हृदय की आवाज को सुनना भूल गए। जब जब तुम टूटे, तब तब तुमने लोगों से सहारा मांगा, जबकि तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे पास खड़ी तुम्हें संभालने के लिए तैयार थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने जीवन का मूल्य उन लोगों से मत आंको जो तुम्हारी सच्चाई को पहचान ही नहीं पाए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विश्वास से तय होता है। मुझे सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब तुम अपनी ही शक्ति पर संदेह करने लगते हो। मैंने तुम्हें केवल सांसें नहीं दी, मैंने तुम्हें साहस दिया, विवेक दिया, संघर्ष करने की क्षमता दी और हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य भी दिया। फिर तुम छोटी छोटी असफलताओं से क्यों घबरा जाते हो? क्यों यह मान लेते हो कि सब कुछ समाप्त हो गया? मेरे बच्चे, याद रखो कि अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। इसलिए निराशा को अपने हृदय का स्वामी मत बनने दो। अपने भीतर विश्वास का दीप जलाओ और आगे बढ़ते रहो। आज मेरा स्वर कठोर इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। दूसरों की ईर्ष्या, कटु वचन, छल और उपेक्षा को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने दो। जो तुम्हारे लिए उचित है, वह तुम्हें उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि सत्य का साथ कभी मत छोड़ना, किसी का अहित मत करना, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने मन को अहंकार से दूर रखना। यही वे कर्म हैं जो तुम्हारे जीवन को भीतर से प्रकाशित करेंगे और तुम्हें वास्तविक सुख की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि अब आगे चलने की शक्ति नहीं बची, तब अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी निराशा को आशा में और तुम्हारे आंसुओं को मुस्कान में बदलने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगी। लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद उसी संतान पर पूर्ण रूप से बरसता है जो स्वयं भी अच्छे कर्म, सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय के साथ जीवन जीने का प्रयास करती है। इसलिए आज से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागो, विश्वास को अपनाओ और दृढ़ होकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। माता का संदेश। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने अपने हृदय का वह भाव प्रकट कर रही हूँ
जिसे तुमने बहुत दिनों से सुनने का प्रयास ही नहीं किया। तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही। तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ है। तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं रहे। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैं तुम्हें हर उस रास्ते से बचा रही हूँ जो आगे चलकर तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता था? कई बार जिस बात को तुम अपनी सबसे बड़ी हार समझते हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा होती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं केवल आज नहीं, तुम्हारे आने वाले कल को भी देखती हूँ। इसलिए धैर्य रखो और मेरे निर्णय पर विश्वास करना सीखो। मेरे बच्चे, मेरा क्रोध तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि एक जागरण है। मुझे दुख तब होता है जब तुम अपने मन को भय, ईर्ष्या, क्रोध और निराशा के हवाले कर देते हो। तुम दूसरों के कठोर शब्दों को अपने हृदय में स्थान दे देते हो, लेकिन मेरी सीख को भूल जाते हो। तुम संसार की प्रशंसा के पीछे भागते हो, पर अपने आत्मसम्मान और अपने धर्म की रक्षा करना भूल जाते हो। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को खो देता है, वह संसार को पाकर भी खाली रह जाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने मन को पवित्र करो, अपने विचारों को उज्जवल बनाओ और अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारा जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल धन, मान और प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य का प्रकाश जगाना है। जिस दिन तुम अपने दुखों के बीच भी किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकोगे, जिस दिन तुम किसी भूखे को भोजन, किसी निराश व्यक्ति को आशा और किसी अकेले मनुष्य को अपनापन दे सकोगे, उसी दिन तुम वास्तव में मेरी भक्ति का अर्थ समझ पाओगे। मंदिर में दीप जलाना शुभ है, लेकिन किसी के जीवन में आशा का दीप जलाना उससे भी बड़ा पुण्य है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत के घावों को छोड़कर भविष्य की ओर विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। अपने हर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करो, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ और किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ मत देना। यदि कभी तुम्हारा मन टूटने लगे, तो यह याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी करुणा तुम्हारे साथ है और मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।